हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं मल्टी बैगर स्टॉक 2022 के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टॉक, जरा तसल्ली से इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। स्पेशल स्टॉक में इसको कह रहा हूं क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसको समझेंगे। रिवेन्यू में ग्रोथ है या नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ है या नहीं है, यानी कि फंडामेंटल एस्पेक्ट से तो देखेंगे, साथ में टेक्निकल एस्पेक्ट से भी देखने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। सीधे आपको स्टॉक की तरफ लेके जाऊंगा। ये स्टॉक जरा तसल्ली से देखिए। सबसे पहले मैं इसको स्पेशल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो ये ऑपरेट करता है ऑटोमोटिव सेगमेंट में। अगर मैं बात करूं, आप जो शीट्स देख रहे हो आर्टिफिशियल लेदर की, या फिर बात करो पीवीसी विनाइल की, पीयू सिंथेटिक लेदर की, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इसका मेजर काम है। साथ के साथ फुटवेयर इंडस्ट्री में भी सेम सिचुएशन देखिए, यही काम। और उसके अलावा अगर मैं फर्निशिंग में बात करूं, जिस तरीके से आपके पास अलग अलग सेगमेंट आ जाते हैं, सोफा एंड ऑल, जितने भी फर्निशिंग सेगमेंट है यहाँ पे। उसके अलावा अगर बात की जाए लेदर गुड्स एंड गारमेंट्स की, वो भी आप देखिए, आपको यार वाह बहुत ही अच्छी चीज़ है। बहुत सारे फीचर्स इसके साथ हैं, अलग अलग तरीके की ये चीज़ें करता है। और साथ में अगर मैं ये कंपनी का नाम आपको बताऊं तो इसका नाम है मयूर यूनिकोटस लिमिटेड। ये कंपनी छोटी जरूर है, मेजरली टेक्सटाइल फैब्रिक्स, आर्टिफिशियल लेदर, पीवीसी विनाइल, इसके ऊपर इसका काम है। और साथ के साथ जैसे कि मैंने आपको बताया, फुटवेयर, फर्निशिंग, ऑटोमोटिव ओईएम में, ऑटोमोटिव रिप्लेसमेंट मार्केट, इसमें भी इसका काम है। डेट फ्री ये स्टॉक है। मुझे अच्छा ये स्टॉक क्यों लगा, छोटा स्टॉक जरूर है। अगर मैं बात करूं इसके ईपी अर्निंग पर शेयर भी बढ़िया है, पी रेशियो भी बेहतरीन, मतलब अंडर कंट्रोल वाला शेयर है, भी अंडर वैल्यूड शेयर मैं इसको कहूंगा। जब बात आती है रिवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ की, जितना डाटा हमारे पास है उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो 2020 और इवन मैं कहूंगा 2020 और 21 के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे, तब भी कंपनी ने बढ़िया रेवेन्यू आपको दिखाया है 500 करोड़ का, जो कि खुद आप देख सकते हो कि इस टाइम पे अगर कंपनी अच्छा रेवेन्यू दिखा रही है, देखिए 2019 मतलब बेहतरीन, ये टाइम पे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना अपने आप में लाभ, मैं कहूँगा बहुत बेहतरीन सिचुएशन है। और उसके बाद देखिए अभी रिसेंट पिछले 12 महीनों के रेवेन्यू की बात करूँ तो 660 करोड़ के पार है। इवन अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करो तो ये देखिए कंसिस्टेंट, कोई कमी कोई ड्रॉप प्रॉफिट में इस टाइम पे नहीं आया। और पिछले 12 महीने को अगर आप देखो तो 113 करोड़ का प्रॉफिट आपको क्लियर कट देखने को मिल रहा है। तो नंबर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। इवन यहाँ पे लॉकडाउन की सिचुएशन थी, उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मलाइज चीज़ें हुई, उसके बावजूद इतने बढ़िया नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं 2020 वाले फाइनेंशियल ईयर में, 2021 वाले फाइनेंशियल ईयर में। तो अपने आप कहोगे वाह क्या स्टॉक है। बट ये स्टॉक आपके सामने लाने का मकसद क्या है उसको समझेंगे, क्योंकि स्टॉक जब हमारी नज़रों में आता है तो किसी, मैं कहूँगा टेक्निकल बेसिस पे ज़्यादा आता है, फंडामेंटल सेकेंडरी, मैं कहूँगा फंडामेंटल हम बाद में देखते हैं, लेकिन टेक्निकल हमारा जो है मेजर रहता है स्कैनिंग के लिए। अब ये देखिए, अगर मैं स्टॉक के 2018, जब भी मिड कैप और स्मॉल कैप की बात हो ना, तो देखिए 2018 में क्या हाल उस सेगमेंट का हुआ था। ये स्टॉक खुद आप देख सकते हो कि 550 के लेवल के हाई पे चल रहा था और कहाँ पहुंच गया, ऑलमोस्ट 100 से 150 की रेंज में जबरदस्त तरीके से गिरा। तो इसीलिए ये मैं आपको क्यों कहता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कि 500 रुपये से 100 रुपये के लेवल तक आना, या 550 से 150 रुपये तक के लेवल तक आना, कितने जबरदस्त, मैं कहूँगा आपके जो कैपिटल में है कितनी जबरदस्त तरीके से फॉल हुआ। देख रहे हो क्लियरली इसको। तो इसीलिए प्राइस एक्शन की वजह से जो हमको रिस्क मैनेजमेंट वाली चीजें मिलती है वो इंपॉर्टेंट है। अब वापसी की अगर मैं बात करूं, देखिए बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम। और अगर इस करेक्शन को आप देखोगे तो लो वॉल्यूम, इवन 2020 में जब ये करेक्शन आई थी, लो वॉल्यूम करेक्शन, फिर रैली आई, फिर से करेक्शन आया, देखिए फिर से रैली और फिर से ये करेक्शन आपके सामने देखने को मिल रहा, वो भी लो वॉल्यूम का, और वो भी पीक से ये करेक्शन आया है। जब ये करेक्शन आया, जैसे कि मैं बार बार कहता हूं आपको कि पीक को अगर पार करना हो तो करेक्शन आएगा, तो फिर वो रिजॉल्व होगा। जब वो रिजॉल्व होगा तो अगली इंपल्स आपको बढ़िया मौका देगी। और इस तरीके की सिचुएशन बहुत कम देखने को मिलती है जो हमें देखने को मिल रही है। एमएसीडी पे हम ऊपर आ गए, आरएसआई पे हम ऊपर आ गए, जो कि अब जब ये रिजॉल्व होगा तो अब, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट देखिए, आप सही हो, आप 100% सही हो सकते हो, आप 100% से ज़्यादा भी सही हो सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट रैंडम है और मार्केट आपसे ज़्यादा सही होती है। इस चीज़ को हमेशा रखें, याद रखें कि भाई
आप सही हो, आप कितने भी ज्यादा सही क्यों ना हो, लेकिन मार्केट आपसे ज्यादा सही, अगर आप 100% सही हो तो मार्केट 110%। तो मार्केट को हमेशा प्रायोरिटी देना है। तो मार्केट क्या है? रैंडम है। अगर मार्केट रैंडम है तो फिर आपको हमेशा, आप कितने भी ज्यादा सही क्यों ना हो, आपको रिस्क मैनेज करके चलना है। मान लो मैं इस करेक्शन के रेजोल्यूशन पे कहीं यहाँ पे एंट्री करने की सोच रहा हूँ, तो मुझे पता है भैया ये मेरा डीप स्टॉप लॉस है, मैं निकल जाऊंगा यहाँ पे, और इस स्टॉप लॉस के हिसाब से ही मेरा पोजीशन का साइज होगा। मैं आपको क्यों ये कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने देखा होगा बहुत बार, आप अभी सिचुएशन में स्टॉक्स नीचे गिर रहे होंगे, और वो आपके एग्जिस्टिंग जो आपने यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट की बात करी थी, अगर उसको स्टॉप लॉसेस को हिट कर रहे हो और आप निकल नहीं रहे हो, तो मतलब आप बहुत बड़ा, मैं कहूंगा अपने साथ, अपनी प्लानिंग के साथ बहुत बड़ी, मैं कहूंगा यहाँ पे नाइंसाफी कर रहे हो अपने साथ और अपनी प्लानिंग के साथ, क्योंकि आप पहले ही रिस्क मैनेजमेंट के साथ चल रहे हो। और अगर आप इमोशंस में आके उन चीजों को यहाँ पे स्किप करते हो, अगर मार्केट में बड़ी गिरावट आएगी तो क्या करोगे, फिर आपको क्या रहे तो और नीचे गिर गया। तो इसीलिए अगर आपको देयर इज ऑलवेज सेकंड चांस, आप जब वापसी होगी तो डेफिनेटली फिर से वो सिचुएशन आएगी तो आप फिर एंटर कर सकते हो। बट अभी के टाइम पे जैसे जहां जहां पे आपने स्टॉप लॉसेस सोच रखे हैं, लगा रखे हैं, अलर्ट्स लगा रखे हैं, उनको इग्नोर ना करें। अगर आप उनको इग्नोर करते हो तो एक बहुत बड़ी डेंजर सिचुएशन में आप पड़ सकते हो। इसीलिए पोजीशन का साइज हमेशा आपके अफोर्डेबल रिस्क के अंदर होना चाहिए। अगर वो रिस्क से बाहर है तो आपको ऐसी गिरावटों में डर लगेगा, लॉस बुकिंग में डर लगेगा। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग में किसी को डर नहीं लगता, लेकिन लॉस बुकिंग में हमेशा डर लगता है कि हाँ लॉस बुक करूं या नहीं करूं। बट अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट का क्राइटेरिया वो वहीं पे है, स्टॉप लॉसेस के हिट हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को याद रखें, इस चीज को समझें। क्यों? क्योंकि आपको 1 या 2 दिन के लिए नहीं, आपको लॉन्ग रन में मार्केट में रहना है, तो स्टॉप लॉसेस का सम्मान करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस आपकी कैपिटल को ही बचाने के लिए होता है। अब यहां पे हमने बात करी एमएसीडी की, हमने बात करी आरएसआई की, हमने बात करी प्राइस की, हमने बात करी वॉल्यूम की, बहुत इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, छोटे टाइम फ्रेम में करंट करेक्शन रेजोल्यूशन को समझते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्मार्ट मनी, ये वीकली टाइम फ्रेम है, स्मार्ट मनी को आप देख सकते हो, स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी, ये देख रहे हो आप स्मार्ट मनी। उसके बाद बिल्कुल वॉल्यूम नदारद गायब, अगर ये स्पीक के बाद वॉल्यूम जो है वो गायब हो गया। करेक्शन आई, अभी फिर से एक बढ़िया वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला, और पिछले 3 वीक से मुझे जो है यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो करेक्शन आया है, ये जो है ये कंसोलिडेशन पिछले 3 वीक का, ये रिजॉल्व हो रहा है, और ये रिजॉल्व होगा तो फिर अगले धमाके की तरफ जाएगा। क्योंकि ये मंथली करेक्शन है तो डेफिनेटली आपको एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूं, मान लो 500 के लेवल पे, जैसे मैंने आपको कहा, और मेरा स्टॉप लॉस है 420 का, 80 पॉइंट्स, 80 रुपीज पर शेयर, और अगर मैं मात्र 800 कितने, अगर 800 का मेरा रिस्क है यहाँ पे, तो मैं 10 ही शेयर खरीदूंगा। अगर मेरा रिस्क 1600 होता है तो मैं 20 शेयर खरीदूंगा। अगर वही यहाँ पे 2400 होता है तो 30। इसी तरीके से रिस्क के बेसिस पे हमेशा मेरा पोजीशन साइज होगा। अगर मेरा पोजीशन साइज रिस्क के बेसिस पे है तभी मैं यहाँ पे डर से दूर भागूंगा, मुझे डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर पोजीशन साइज मेरा रिस्क से ज़्यादा हो जाता है तो फिर मैं यहाँ पे 440 पे लॉस बुक करने में मुझे डर लगेगा। क्यों डर लगेगा? क्योंकि पोजीशन साइज ज़्यादा था, लॉस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या फिर मैं हड़बड़ी पे आके इन एरियाज में एग्जिट कर लूँगा जो कि मेरा प्लान्ड चीज़ें नहीं थी। तो इस चीज़ को हमेशा समझिए, डर तब लगता है जब पोजीशन साइज आपका बड़ा होगा, अदरवाइज डरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको अपने गोल को समझिए, और उस गोल पे अगर आपका अफोर्डेबल रिस्क बैठता है सही, तो पोजीशन साइज उसी हिसाब से मैनेज कीजिए। अब मैं डेली टाइम, वीकली पे पहले एमएसीडी और आरएसआई को देखते हैं। वीकली पे हम आरएसआई 40s के अराउंड जाके वापसी कर रहे हैं, और एमएसीडी भी सेंट्रल लाइन से ऊपर है। जैसे ही ये रिजॉल्व होगा, जैसे मैंने आपको कहा 500 का लेवल पार होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको एक हायर लो के साथ एक हायर हाई का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और जब ये यहाँ पे पार होने के बाद अगर पुल बैक यहाँ पे आता है, तो फिर आपका अगला जो करेक्शन होगा वो इस तरीके से 60s पे होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे डेली पे। डेली पे अच्छी सिचुएशन मुझे क्यों लग रही है, बहुत ही बेहतरीन। अच्छी के साथ साथ कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। डेली पे देखोगे अगर आप प्राइस को, हम आ रहे हैं धीरे धीरे डाउन आने के बाद एक जो हमारा ये पार्ट जो रिजॉल्व हुआ, उसके बाद हमारी पुल बैक आई।
वो भी 200 SMA पे, बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन एक टाइट कंसोलिडेशन, वो भी जो है बुलिश क्रॉस बनने के बाद, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि 500 का लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा, आप देखिए वॉल्यूम और ये पूरी की पूरी कंसोलिडेशन जो पिछले कई दिनों से चल रही है, लो वॉल्यूम की कंसोलिडेशन चल रही है, जो कि एक बहुत ही स्मार्ट मनी के एक्टिव होने के बाद ये लो वॉल्यूम की कंसोलिडेशन चल रही है। इसलिए 500 का लेवल ऑप्टिमाइज स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो ये आपका ऑप्टिमाइज हो जाएगा स्टॉप लॉस, और ऊपर ये चला जाएगा। नाउ कमिंग ऑन टू द RSI थिंग, मैं आपको क्यों कह रहा है कि एक चीज मुझे जो अच्छी नहीं लग रही है वो ये, अगर यही सिचुएशन मेरी 60 के अराउंड या इससे ऊपर होती तो बहुत ही बढ़िया। तो इसीलिए ये थोड़ा सा जो कि 60 से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, ये हल्का सा डाउटफुल मुझे कर रहा है। लेकिन अगर ये ऊपर पॉजिटिव में होता देन इसमें मैं कहूँगा हैवी बाइंग आपको देखने को मिलती है। और अभी देखिए MACD सेंटर लाइन से ऊपर, बस RSI का इंतजार है कब ये 60 के अराउंड कंसोलिडेट करे तो मजा ही कुछ और आ जाए। तो इसीलिए 500 का लेवल तो थोड़ा सा दिन भी लग सकते हैं, और साथ के साथ मैं कहूँगा स्टॉप लॉस अगर 500 का लेवल क्रॉस होना या फिर ये एरिया RSI 60 के ऊपर आना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहें, रिस्क हमेशा मैनेज करें, और अपने ही नहीं मैं कहूँगा अपने साथ के लोग जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में है, उनको भी अवेयर करें रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।